मकर राशि के जात को शुक्र राशि परिवर्तन। जी, शुक्रदेव जो राशि बदल रहे हैं उसका आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में बताएंगे। शुक्रदेव राशि बदल चुके हैं 26 मार्च को। जी, बदल दी है और प्रवेश कर दिया है मेष राशि में। मेष राशि एक सम राशि है, मंगल देव की राशि है। तो सम राशि में शुक्रदेव प्रवेश करेंगे और बहुत बड़ी बात है, मकर राशि के जात को आपके चौथे भाव यानी सुखों के भाव में शुक्रदेव का प्रवेश होगा। तो आप पर क्या असर होगा, महिला बनेगी वरदान। जी, मकर राशि के जात को ये शुक्र का राशि परिवर्तन जो है लगभग 25 दिन तक रहेगा। 26 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक रहेगा 25 दिन। तो इन 25 दिनों में महिला आपके लिए भाग्यवर्धक बनेगी। जी, देखिए कि शुक्रदेव बहुत ही अच्छी पोजीशन में है और ये शुक्र अगर खराब पोजीशन में होता है तो हमें आपको ये कहना होता है कि महिला आपके लिए श्राप बनेगी, अभिशाप बनेगी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल बदल गई है। महिला जो है आपके लिए वरदान बनेगी और महिला आपके जीवन को जो है खुशहाल बनाएगी और आप महिला की मदद से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। तो ये 25 दिन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके जीवन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले साबित होंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, the new transit of Venus planet in the Aries zodiac will glorify your life with the help of a woman. जी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो आपको कुल 10 तांबे। अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए चौथे भाव के क्या फल मिलेंगे, पहले वो बताएंगे सुखों के भाव के। जी, और उसके बाद बताएंगे कि शुक्रदेव जिन विषयों को संभालते हैं उनमें कैसा फल देंगे आपको। फिर हम बताएंगे आपको दृष्टिफल कैसा रहेगा। शुक्र देखिए चौथे भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके 10वें भाव कैरियर के भाव को भी देखेंगे, वो बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे आपको सावधानी क्या रखनी होगी और अंत में आपको शुक्रदेव का उपाय भी बताएंगे। तो ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी, सबसे पहले देखते हैं कि शुक्रदेव का मकर राशि से क्या ताल्लुकात है। मकर राशि के जातक को शुक्रदेव दैत्य गुरु हैं, महिला ग्रह माने जाते हैं और बहुत ही बड़ी बात यह है कि आपके योग कारक ग्रह माने गए हैं शुक्रदेव। जी, तो योग कारक ग्रह वो ग्रह होता है जो उस राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होता है और अन्य 8 ग्रहों को उत्प्रेरित करता है, यानी उनका जो है फल या तो तीव्र करता है या उनका फल कम कर देता है। और शर्त यह है कि वो अच्छे भाव में होना चाहिए। योग कारक ग्रह पर अन्य 8 ग्रह की काफ़ी निर्भरता रहती है। तो देखिए राशि के स्वामी के बाद दूसरा ग्रह जो महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो योग कारक ग्रह ही होता है। तो शुक्रदेव आपके अच्छे चौथे भाव में मजबूत और अच्छे भाव में रहेंगे आपके, तो अन्य 8 ग्रह भी बहुत ही अच्छी तरह से फल देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा लाभ होता है जब योग कारक ग्रह उत्तम भाव में आता है, अच्छे शुभ भाव में रहता है। तो देखिए चौथे भाव के फल हम आपको बता रहे हैं। पहला ये है कि जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। आने वाले 25 दिन ऐसे हैं जहां मकर राशि के जातक को आपके जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। सुखों के भाव में शुक्रदेव रहेंगे तो जाहिर है शुक्र जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बढ़ाने वाला ये ग्रह माना जाता है। तो आपके इन भावों में जब बैठेंगे, ये आपके चौथे भाव में बैठेंगे, सुखों के भाव में बैठेंगे तो जीवन के कई सारे सुख आपके बढ़ेंगे। ये सुख आपके परिवार में, फैमिली में भी हैं। फैमिली में कोई विवाद बना हुआ है, विवाद आपके सुलझ जाएगा। फैमिली में मनमुटाव दूर हो जाएगा। आपके जॉब में अगर कोई दिक्कत है, कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ भी कोई टेंशन है, दूर हो जाएगा। बिजनेस में भी आपका कोई कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको जो है जीवन में सुखों का एहसास होगा। लव अफेयर्स, प्रेम प्रसंग में कोई टेंशन आपका दूर हो जाएगा। तो जीवन के सारे क्षेत्रों में आपको सुखों का एहसास होगा। अगर आप मकर राशि के हैं और आपका ये अनुभव है और आपकी ये शिकायत है कि जीवन में कभी सुख नहीं मिले, तो आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी इन 25 दिन तक। आप देखेंगे कि जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुख आपको ज़रूर मिलेगा और आपके चेहरे पर जो है मुस्कान दिखेगी। जी,
तो इस तरह से मकर राशि के लगभग 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं। उम्मीद कीजिए उनको अपने संघर्ष का कोई परिणाम भी मिल सकता है। तो इस तरह से ये शुक्र देव देखिए आपके शनि के आपके जो राशि स्वामी शनि देव हैं उनके मित्र माने गए हैं। तो इस तरह से ये कनेक्शन भी बनता है आपके मकर राशि से। तो आपके जो फल में अगर कुछ देरी कर रहे हैं शनिदेव, शुक्र जो है उस फल को तीव्रता में लाएंगे और आपके इन 25 दिन में किसी का संघर्ष जो है स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं उसका आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर देखते हैं प्रेम प्रसंग में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये शुक्रदेव आपको लाभ कराएंगे। मकर राशि के जात को लव अफेयर्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपके प्रेम प्रसंग में लव अफेयर्स में कोई कन्फ्यूजन बना हुआ है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन कुछ अलग अलग रूपों में हो सकता है। ऐसा हो सकता है मान लीजिए कि आप दो तीन जनों से प्रेम कर रहे हैं, चाहे कोई महिला है पुरुष है, लेकिन आप उनमें से एक का फाइनल सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। तो ये 25 दिन ऐसे हैं जहाँ आप फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि किसको गर्लफ्रेंड बनाना है या किसको बॉयफ्रेंड बनाना है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। अगर आप ऐसे हैं जो प्रेम प्रसंग में काफ़ी झटके खा चुके हैं, काफ़ी धोखे खा चुके हैं और अभी सोचते हैं कि लव अफेयर से दूर रहे और कुछ अच्छा काम करें, पढ़ाई वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा आप चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं जी। और अब प्रेम की कोई इतनी इच्छा रही भी नहीं है, काफ़ी धोखे खा चुके हैं लेकिन डिसीजन हो नहीं पा रहा है, कैसे प्रेम प्रसंग से पीछा छुड़ाएं। तो उम्मीद कीजिए कि ये 25 दिन ऐसे हैं जहां आपके लिए जो है यस और नो का फैसला आपके दिमाग में आ जाएगा, क्लियर फैसला हो जाएगा कि ये प्रेम की दुनिया छोड़नी है या इसी दुनिया में रहना है। तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ये आपको लाभ मिलेगा। तो इसी तरह हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आपके कोई भी अगर कन्फ्यूजन रहे हैं आपके प्रेम से संबंधित, वो दूर हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर देखते हैं कि पर्सनल टूर का जो विचार आपका बन सकता है, आउटिंग का विचार बन सकता है और विद फैमिली परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, घूमने का प्लान कर सकते हैं और मुलाकात आपकी किसी नए व्यक्ति से हो सकती है यात्रा के दौरान और वो व्यक्ति भाग्यशाली रहेगा। तो देखते हैं कि कुछ आप में से कुछ एक लोग ऐसा टूर का प्लान बना सकते हैं। इन 25 दिन में कहीं अगर आपका टूर का प्लान बन जाता है तो ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि से शुभ रहेगा वो। तो इस तरह से आप लोग कुछ बुकिंग करवा रहे हैं टूरिस्ट सर्विसेज या टूरिस्ट एजेंसी से कुछ बुकिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि 19 अप्रैल से पहले की कोई तारीख मिल जाए तो अत्यंत शुभ है। हालांकि शुक्र तो देखिए अब अच्छे रहेंगे आपके, 19 अप्रैल के बाद भी पंचम भाव में जाएंगे आपके, तो वृषभ में जाएंगे, वहाँ भी उत्तम ही रहेंगे आपके। तो शुक्र जो समझिए कि फिलहाल आपके काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर 29 मार्च 2025 के बाद पहली बार सुख मिलेगा मकर राशि के कुछ एक जातकों को। अगर आप ऐसे मकर राशि के हैं और आपको लगता है कि शनि के 7.5 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो गई थी, आज दिन तक कुछ भी फायदा नहीं मिला है, एक भी कोई खुशी वाली बात आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई है, उल्टे टेंशन ही टेंशन बढ़े हैं और ऐसा लगता है कि 7.5 ही अच्छी थी और ये 7.5 ख़त्म होकर तो और आपको परेशान कर दिया इसने। ऐसे भी हैं मकर राशि के कुछ एक लोग जी। तो देखिए अगर आपका अनुभव ऐसा है तो उम्मीद कीजिए इन 25 दिन में आपके ये विचार बदल जाएंगे, आपको जीवन के सुख में वृद्धि होगी और आपको भी कोई ना कोई उपलब्धि हासिल हो जाएगी। तो जहां आप थोड़ा अच्छी तरह से इन बातों को समझ पाएंगे जी। तो इस तरह से ये लाभ ऐसे लोगों को होगा जिनको 7.5 ख़त्म होने के बाद कोई सुख नहीं मिला है, सुख मिलने की संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। 5वें नंबर पर देखते हैं गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा देंगे। देखिए कोई मोर्टगेज गिरवी आपने कुछ गहने रखे हुए हैं, गहने रख कुछ खरीदी की थी, प्रॉपर्टी कहीं गिरवी रखी हुई है, कहीं बैंक लोन लिया था या कुछ और सामान आपने दूसरों के वहाँ अधिकार में रखा हुआ है मोर्टगेज के बेस पर, तो इस तरह से कुछ ऐसा माल है वापस छुड़वा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन 25 दिन में कुछ ऐसे संयोग बन सकते हैं जहां आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और इस तरह से जो है आपको ये लाभ भी मिलेगा। तो आपका फिर से वो जो मालिकाना हक है आपको प्राप्त हो जाएगा।
जी, वो आपके पोजीशन में आ जाएगी ये चीज़ें। तो इससे आपकी लोग कुछ प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी आपकी, और प्रॉस्पेरिटी के साथ आपके कुछ जीवन में प्लेजर्स हैं, हैप्पीनेस इसी बढ़ेंगे। तो कैप्रिकॉर्न फेलो, यू विल बी सो प्रॉस्पेरियस। जी। छठे नंबर पर देखते हैं, महिला बनेगी वरदान। जी, मकर राशि जात को महिलाएं जो हैं आपके लिए वरदान बनेगी, और ये आपके 25 दिन तक रहेगी। तो 25 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है महिलाओं की दृष्टि से। आप जो हैं अच्छी तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार कीजिए। इन 25 दिन में महिला को खुश रखी चाहिए। महिला कैसी भी हैं, किसी भी रूप में है, तो उनको आप खुश रखेंगे, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, साथ में उन शुभकामनाएं आपको मिलेंगी, और उनकी मदद से आपके कोई काम पूरे हो जाएंगे। जी, महिला आपको अच्छी सलाह दे सकती हैं, आपकी आर्थिक मदद भी कर सकती हैं अगर वो खुद कुछ पैसे कमाती हैं तो। आपके जो हैं इसके अलावा आपके अच्छी एडवाइस दे सकती है। कंपनी में महिला स्टाफ हैं, इसके अलावा बिजनेस में कोई महिला पार्टनर है, तो इनसे आप लाभ उठा सकते हैं, और इनका दृष्टिकोण नज़रिया आपके लिए बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव रहेगा। तो इस तरह का लाभ आप लोग उठा सकते हैं, और उम्मीद कीजिए कि महिला के मदद से आपका कोई अटका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा, और कोई बड़ा काम आप पूरा कर सकते हैं। 7वें नंबर पर मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने का योग है। मकर राशि का अगर कोई व्यक्ति है जिसका मानसिक चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, तो इस तरह का कोई ट्रीटमेंट है, साइकेट्री ट्रीटमेंट है उनका, या कोई और ही किसी एनजीओ से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको वहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, रिलीफ मिलेगी। मानसिक तनाव, आपकी जो मानसिक अवसाद है या कोई मानसिक बीमारी है, मेंटल डिजीज है, वो ठीक होने का योग है। अच्छे मूड में आ जाएंगे और एकदम फ्री ऑफ माइंड रहेंगे। जी। 8वें नंबर पर झोपड़ी वाला बंगले में रहता हुआ दिखेगा। इसका मतलब यूँ समझिए कि आपके जो हैं खुद के घर का सपना साकार हो जाएगा। खुद के घर की दिशा, खुद का घर बनाने की दिशा में आप जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें कोई अड़चन आ गई है, बाधा आ गई है, वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी, और कुछ कानूनी अड़चनें हैं वे भी, उनके भी समाधान होने का योग है। तो ये 25 दिन ऐसे हैं, इनका आप फ़ायदा उठाइए, थोड़ा एक्शन कीजिए अपनी तरफ से। बाकी बहुत कुछ आपको चंद्रमा की तरफ से मिल जाएगा, क्षमा करें, शुक्रदेव की तरफ से मिल जाएगा। जी। और देखिए 9वें नंबर पर आप रिकॉर्ड बनाकर यश प्राप्त करेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू विल एस्टेब्लिश records in any fields in which you are एक्टिविटिंग। जी, किसी भी फील्ड में जहां आप लगे हुए एंगेजिंग है, वहां आप रिकॉर्ड बना सकते हैं, और उससे आप पॉपुलर हो सकते हैं, यश की प्राप्ति आपको हो सकती है। यानी कि ये 25 दिन ऐसे हैं जहां आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, साथ में जीवन में खुशियां बढ़ेगी और सुख भी बढ़ेंगे। देखते हैं अब ग्रह विषयफल। शुक्रदेव जिन विषयों को संभालते हैं उनमें भी आपको अच्छे लाभ होंगे। देखिए, गहने, आभूषण, डेकोरेशन वगैरह ये घर में करवा सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं, और इस तरह से जीवन में जो हैं आप खुशहाल ला सकते हैं। अच्छे नए वस्त्र आप खरीद सकते हैं खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और ये भी जो हैं विषय फल आपके लिए बढ़ेगा। जी। अब देखते हैं दृष्टिफल। देखिए कि शुक्रदेव जो हैं चौथे भाव में बैठेंगे, वहाँ से सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। तो दशम भाव का क्या दृष्टिफल है बता रहे हैं। पहला ये मकर राशि जातकों की आपके जो हैं सरकारी नौकरी लगने का योग बनेगा। जी हैं, तो स्टूडेंट्स से उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शुक्र की शुभ दृष्टि कैरियर पर पड़ेगी 25 दिन तक। आपके सरकारी नौकरी का योग बनेगा। कुछ बाधाएं अगर हैं, वे बाधाएं आपके दूर हो जाएंगे। इसी दौरान सरकारी परीक्षा, इंटरव्यू भी आप लोगों के अच्छे होंगे। यानी 24 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के दौरान आपके अच्छे होंगे सरकारी परीक्षा, इंटरव्यू, और उम्मीद कीजिए कि आप लोगों को सफलता मिल जाएगी। आप लोगों के जो कैरियर की दृष्टि से कंपनियों में जो जॉब कर रहे हैं, उनके भी प्रमोशन के योग बनेंगे। कैरियर की गतिविधि जो हैं और आपके बिजनेस रिलेटेड हैं, व्यापार काम धंधे आप लोगों के अच्छे चलेंगे। ये होगा शुक्र की दृष्टि के कारण। दूसरे नंबर पर देखिए, कंपनी में बड़ी पोस्ट आपको मिल सकती है। मैनेजर बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, और इस तरह से आप जो बन सकते हैं। सोशल
मीडिया ऐप कंपनी में भी कहीं सर्विस करें तो वहाँ भी आपके कुछ प्रमोशन हो सकते हैं। तो इन पदों के लिए इंटरव्यू दीजिए। आप लोग बड़े इंटरव्यू दे सकते हैं और बड़े इंटरव्यू में बड़ी सफलता का योग मकर राशि की जात को आपके मिलेगा। और तीसरा दृष्टिफल ये मिलेगा कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का आपको ऑफर मिल सकता है। तो देखिए, ऐसा प्रस्ताव ऑफर आ सकता है, ऐसा ऑफर आता है, प्रपोजल मिलता है आपको, तो आप उस पर विचार कर सकते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी भी ज्वाइन कर सकता है। अब बता रहे हैं सावधानी। देखिए, मकर राशि जात को शुक्र की बात है तो सावधानी आपको रखनी होती है। चाहे कोई भी ग्रह हो, कितने भी अच्छे भाव में हो, सावधानी अत्यंत जरूरी होती है। शुक्र की सावधानी क्या रखनी है जरा समझिए। किसी के बहकावे में आकर माँ से झगड़ा नहीं करे और ना ही माँ से रिश्ता खत्म करे, अन्यथा बाद में आपको भयंकर पश्चाताप हो सकता है। तो मकर राशि जात को माता जी के साथ झगड़ा नहीं करना, और विशेषकर किसी के बहकावे में आकर कोई अगर कहता है कि तुम्हारी माता जी ऐसी है, तुम्हारी मदद नहीं करते, तुम्हारे साथ भेदभाव करते, ऐसे लोग भड़का देते हैं समाज में। दो भाइयों को भी आपस में भड़का देते हैं, बेटे को माँ के खिलाफ भड़का देते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं। तो उनसे सावधान रहना है। बहकावे में आकर माता जी से झगड़ा मत कीजिए। इन 25 दिन में माता जी से झगड़ा अगर कर दिया तो ये ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी गलती साबित होगी और बाद में इसका भयंकर पश्चाताप हो सकता है। ज़रा ध्यान रखिए। चलिए उपाय बताते हैं। तो देखिए, शुक्र देव के उपाय हम बताते हैं। ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र देव खराब है, और वो भी कर सकते हैं जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र तो अच्छे हैं लेकिन शुक्र को और भी मजबूत करना चाहते हैं। तो आप लोग सभी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है कि शुक्रवार को जो हैं आप सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। यू शुड डोनेट वाइट आर्टिकल्स ऑन फ्राइडे। जी, तो इस से जो हैं दूध, चीनी, चावल वगैरह का आप दान कीजिए। ये आपके 25 दिन शुक्र गोचर और भी लाभदायक रहेगा। दूसरा है कि महिला का आदर कीजिए, महिलाओं से रेस्पेक्ट करना है, महिलाओं से झगड़ा नहीं करना है, उन पर घरेलू हिंसा नहीं करनी है और उनसे कहीं बदतमीजी नहीं करनी है और अच्छी तरह से पेश होना है। तो महिला का जितना आदर करेंगे शुक्रदेव उतने ही प्रसन्न होंगे, आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल बनेगा। जी, शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और ये वीडियो में से कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, क्योंकि जब आप हाइप करते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है।